हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी यानी कि बेबी बर्थ के बाद हमको कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइज करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स होती है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, प्लस वो टोन्ड हो जाती है। क्योंकि देखा होगा जनरली पोस्ट डिलीवरी के बाद हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स है वो लूज़ हो जाती है और लटकने लग जाती है। तो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो मसल्स हैं वो सारी टोन्ड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, तो जिससे आपका जो टमी है वो थोड़ा फ्लैट दिखने लगेगा। पोस्ट डिलीवरी वुमेन्स को बैक एक की भी प्रॉब्लम होती है, और मेनली जिनका सिजेरियन होता है उन लोगों को बैक एक की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं डिलीवरी के बाद तो हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है, साथ में हमारे बैक मसल्स है उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होती है। क्या होता है कि हमारी जो एब्डोमिनल मसल्स और बैक मसल्स दोनों हमारे जो स्पाइन होती है उसको स्टेबलाइज करके रखती है। तो हमें दोनों को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी जो ये मसल्स है इनमें से एक भी वीक हो जाती है तो हमें बैक एक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पोस्ट डिलीवरी आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बैक एक में भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक्स्ट्रा वेट लूज़ करने के लिए भी हमें एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा वेट गेन हो जाता है, तो उसको लूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें रूटीन से प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, तभी हमारा वेट लॉस हो सकता है। एक्सरसाइज करने से जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन जो आता है उसको भी कम करने में हेल्प मिलती है। आपकी स्लीप है वो बेटर हो जाती है, नींद अच्छे से आती है आपको, और एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस लेवल है वो भी कम हो जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं एक्सरसाइज करने के, इसलिए हमको आफ्टर डिलीवरी एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पोस्ट डिलीवरी के बाद कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। नी बैंड एक्सरसाइज, इसमें हम एक एक नी को बेंड करेंगे और जो लेग स्ट्रेट रहेगा वो फ्लोर से टच रहेगा, और हमारा जो फुट है वो पॉइंटेड होना चाहिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज करेंगे, और ये एक्सरसाइज हम 20 रिपीटेशंस में करेंगे। इनिशियली हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं वो लाइट एक्सरसाइजेज होती है, उसके बाद हम धीरे धीरे विग्रस एक्सरसाइजेज करते हैं। इससे आपके एब्डोमिनल मसल्स की है वो स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में हम साइकिलिंग करेंगे और इस तरीके से नी को बेंड करेंगे, और वन बाय वन इस तरीके से नी बेंड करते जाएंगे। लेकिन हमें कोई भी लेग को है वो फ्लोर से टच नहीं करना है, हैंगिंग पोजीशन में ही रहना चाहिए। और इस एक्सरसाइज के हम 20 to 30 रिपीटेशंस करेंगे। इसमें भी आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स है उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी। इस एक्सरसाइज में हम एक बॉल यूज़ करेंगे और बॉल को हम दोनों नीज़ के बीच में लगाएंगे, और इस बॉल को फिर हम स्क्वीज़ करेंगे। 5 सेकेंड्स तक हम स्क्वीज़ करके रखेंगे, देन उसके बाद हम रिलीज़ कर देंगे। इस एक्सरसाइज से हमारी जो इनर थाई मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होगी, साथ में हमारी जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होगी। ये एक्सरसाइज 10 to 15 रिपीटेशन में करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में भी हम एक बॉल यूज़ करेंगे और हमें ब्रीजिंग पोजीशन बनानी है। तो ब्रीजिंग मतलब कि हमें जो हमारी कमर होती है उसको ऊपर उठाना है, और साथ में हमें बॉल को भी स्क्वीज़ करना है। जैसे हम कमर उठाएंगे उसके तुरंत बाद हमें बॉल को स्क्वीज़ करना है, और इस पोजीशन को हम 5 सेकेंड्स तक बना के रखेंगे। 5 तक हम काउंट करेंगे, तब तक ये पोजीशन बनी रहनी चाहिए। फिर धीरे धीरे हम नीचे आ जाएंगे।
इस एक्सरसाइज को करने से हमारी बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, हमारी थाई मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रिपोड पोजीशन बनाएंगे इस तरीके से, और हम लेग को बाहर की तरफ निकालेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे और हम दोनों लेग्स में करेंगे। और ये एक्सरसाइज करने से हमारी जो थाई की आउटर मसल्स हैं, यानी कि बाहर की मसल्स हैं, जिनको हम अबडक्टर मसल्स कहते हैं, उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और साथ में हमारी बैक मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग होती है। ये है स्क्वाट एक्सरसाइज। इसमें हम इस तरीके से सिट एंड स्टैंड पोजीशन बनाएंगे। जैसे चेयर पे बैठते हैं उस तरीके से पोजीशन बनानी है और 3 to 4 सेकेंड्स के लिए हम होल्ड करके रखेंगे। देन हम स्टैंड करेंगे और जब हम खड़े होते हैं तो हमारी मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। और ये एक्सरसाइज करने से हमारे जो लोअर लिम्ब की मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी एक्सरसाइजेज जो आपको डिलीवरी के बाद करनी चाहिए। आई होप ये एक्सरसाइजेज आपको समझ आई होंगी। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।